बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे भाइयों, प्यारे पाकिस्तानियों, मैंने कल भी कहा था कि ये एक दो हफ्तों के अंदर बहुत बड़े बड़े फैसले हो जाने हैं और पाकिस्तान की सियासत के अंदर मद्दोजज़र पैदा हो चुका है और ये ज्वार भाटा पूरे मुल्क को सीधे रास्ते पे भी ले जा सकता है और इसके लिए मज़ीद मुश्किलात भी पैदा कर सकता है। अदालतों ने आज इंडिकेशन दे दिया है कि तहरीक इंसाफ की सीटें उनको वापस कर दी जाएंगी और वो उससे भी असम्बलियों में एक बिल्कुल नया दौर शुरू होगा। इन हालात में मैं समझता हूँ कि ये आसानी से इस तब्दीली को हमारी एस्टेब्लिशमेंट बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भी हो सकता है कि वो इस असम्बलियों को ख़त्म कर दें। इस वक्त पीपल पार्टी नून लीग में जो एक तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनकी खलीज भी गहरी हो चुकी है। तो हमारे तो हाँ कहते हैं कि चोरों में चोरी पे जब लड़ाई होती है तो मालिकों की फतह हो जाती है। वो चोरी पे लड़ पड़ते हैं और मालिक जो है वो फतहमंद हो सकते हैं, वरना जो चोरी और डकैती कर चुके होते हैं वो नज़र भी ना आते, कभी पकड़े भी ना जाते जब तक उनके अंदर खुद लड़ाई झगड़ा बूटी की तकसीम पे, माल गनीमत की तकसीम पे अगर ना होता। तो ये एक अच्छी खबर तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आखिरी फैसला तो एस्टेब्लिशमेंट ने करना है। वो मुकम्मल हर चीज़ से बेपरवाह हो चुकी है। न उन्हें आइन का एहतराम है, न सिखाया गया है, न उनका ये कोई नया आइन है। ये तो कायदे आज़म के वक्त से आज तक उन्होंने आइन का एहतराम तो सीखा भी नहीं है, बल्कि वो समझते हैं ये सिविलियन के अपने तरह के खेलने की चीज़ें हैं आइन और कानून। तो पहली बात है कि जब कहते हैं मार्शल लॉ तो उसकी जो तशरीफ़ करते हैं वो कहते हैं मार्शल लॉ इज़ नो लॉ एंड मार्शल लॉ इज़ सुप्रीम लॉ। तो बस उसके बाद तो कोई और है नहीं। और वो अब मार्शल लॉ ना भी लगाएं तो वो मार्शल लॉ हैं, वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। मार्शल लॉ ख़त्म तो नहीं हुआ।
अब मैं तो एक खुश फहम आदमी हूँ। मैंने 40 साल अपनी इन किताबों में लिखा भी है कि ये अनकरीब अमेरिका की मईशत बैठ जाएगी। और आज वो खबर आपने सुनी होगी। और मैंने ये भी कहा था कि ये डॉलर जो है इसकी कीमत रद्दी के कागज़ के बराबर होगी। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने, रूस ने और चीन ने आपस में एग्रीमेंट किया है कि वो डॉलर के अंदर अपनी मईशत को नहीं चलाएंगे। तो ये तो ऐसी है जैसे किसी बादशाह ताजदार के ख़िलाफ़ बगावत हो गई हो और वो बादशाह पेनीलेस होकर भीख मांगता फिर रहा हो। तो अमेरिका के अंदर भी इसको रियलाइज़ वो कर रहे हैं। अब देखें, मैंने यही कहता था कि इसमें इंडिया भी आ जाएगा। आज तो मोदी जो है वो कश्मीर के अंदर गया है उनको लॉलीपॉप देने के लिए, बातें करने के लिए, और फिर पूरे कश्मीर के अंदर उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे। मीडिया तो अभी तक वहाँ का मोदी मीडिया है कि जनाब बड़ा दौरा कामयाब हो गया, ये हो गया। तो पूरी दुनिया की नज़रें उसके दौरे पे है। हम तो अपने घर के बाहर सफाई कर लें तो उसको भी अभी 6 दिन ये वज़ीर जो है पंजाब के ढंडोरा पीटते फिरेंगे, सारा टीवी के ऊपर नीचे चीज़ें करते रहेंगे। भाई अल्लाह के बंदो, अब आगे बढ़ने का टाइम है। पूरी दुनिया जो है वो किस तरफ चल पड़ी है और आप किस तरफ चले हुए हैं। कोई सॉलिड काम तो करें। इसकी बजाय वो साजिशें ये हो रही हैं कि अगर अक्टूबर तक, चूँकि हमारे चीफ साहब ने चले जाना है, तो असम्बलियाँ या टूटेंगी या फिर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म होंगे और जो शहबाज शरीफ हैं वो उससे इनकार भी नहीं कर सकेंगे। अब देखें, ये सोचें उनकी अपनी है, अपने तौर पे करते रहें। पूरा मुल्क जो है वो टर्माइल में है, तकलीफ़ में है। उसको कहें कि वो कोई उनके लिए तमाम मसाइल की कुंजी सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा में है, ये गलत बातें सोच रहे हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। बड़ी बड़ी बातें हैं कि आप ईरान से, मैं समझता हूँ अब आपको पेट्रोल लेने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अमेरिका का वो करो फर ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान से पेट्रोल बहुत सस्ता आएगा, सऊदी अरब से भी। और हमारी बेसिक चीज़ें ये यहाँ से ठीक होना शुरू करें आप। पेट्रोल, बिजली के तो मैं बार बार कहता हूँ कि IPPU जो है किसके हैं? मियाँ नवाज शरीफ साहब के हैं। सिर्फ मंशा जो है वो तो फ्रंट मैन है। मियाँ मंशा तो फ्रंट मैन है, उसको यहाँ तक पहुँचाया किसने है? इसलिए या इनका मालिक है वो शहबाज शरीफ है, वो हमजा शरीफ है, वो मरीम नवाज़ है, वो सब जो है वो है हमारी बिजली के मालिक। और लड़ाइयाँ मुल्क में करा रहे हैं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज जो है वो वहाँ पे एक किस्म का एक तलातम मचा हुआ है। वो कहते हैं
ये बिल नहीं देते, हम इनको बिजली नहीं देंगे। वो ज़ाहिर तो ये एक सही बात कर रहा है वापटा, लेकिन जो वापटा की बिजली बेचने का तरीका है, आईपीपीयूज़ जो है लूट रहे हैं, इस तरीके से तो बिजली के बिल कोई भी नहीं देगा, पंजाब वाले भी नहीं देंगे, बलोचिस्तान वाले भी नहीं देंगे। और छीना झपटी अगर मुल्क के अंदर आ जाएगी तो कितनी एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। हमें इसी में अगर दो चार चीज़ें हमारी ठीक हो जाएं तो मीशत कि हमारी उसका जो पहिया है वो चल पड़ता है, उसको रोका नहीं जा सकता। हमारे जो जर्नैल जो हमारी सारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो जर्नैल हैं, सब के सब जो हैं ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं अमेरिका। उसके ये तनख्वाहें भी लेते हैं आने जाने के पूरे कोई 2 महीने के लिए, कोई 5 महीने के लिए, और फिर आके कहते हैं कि सर वो बाजवा जो है वो CIA का बंदा था। भाई कौन सा जर्नल है जो अमेरिका से इनकार कर सका है? और बल्कि उन्होंने अपने मुल्क के जो मफादात थे उनको बेच दिया। परवेज़ मुशर्रफ क्या थे? अमेरिका ने कहा कि आपको हमने हमारे हर कार्य बनाओ, हमारे हैं, आगे जाके तुम पठानों को मारो, अफ़गानिस्तान को मारो। और उसने सारी शराइत मान ली। जो शराइत पेश करने वाले थे वो भी परेशान हो गए कि ये इस तरीके से मांग लेते हैं। और इसी पे वो फिर कहते हैं कि ये पाकिस्तानी जो है डॉलर के लिए अपनी माँ को बेचने को तैयार हो जाएंगे। आप अंदाज़ा करें, अल्लाह करे वो जो डॉलर है तबाह हो चुका है, अब उसका ऐलान भी हो जाए, वरना जब तक डॉलर है तो हमारे जो जर्नल हैं, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके जो बच्चे हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, वो सारे उसी डॉलर पे पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमें मुल्क की आज़ादी के रास्ते अख्तियार अब ना भी किए तो जब दुनिया इसमें एशिया में आज़ाद हो रही है, उसकी मईशत आज़ाद हो रही है, तो फिर हमारी इस एस्टेब्लिशमेंट से जान छूट जाएगी, इनकी ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो जो मेरे ख्वाब थे उनकी ताबीर तो मुझे नज़र आ रही है, लेकिन जो अब डे टू डे मसाइल हैं उसका जो ढांचा है, इस ढांचे में तो ये मुल्क एक दिन नहीं चल सकता। ये कहना कि 8-10 साल चलेगा, नहीं, ये हर रोज़ कमज़ोर हो रहा है पाकिस्तान, ख़त्म हो रहा है पाकिस्तान। हम पाकिस्तान को ख़त्म नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की इन जोंकों को जो खून पी रहे हैं पाकिस्तान का और उसको ख़त्म कर रहे हैं और अपने पेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, लूट रहे हैं, हम इन जोंकों को ख़त्म करेंगे। पूरी कौम आज़ादी के साथ इन जोंकों को ख़त्म करेगी और पाकिस्तान को ख़त्म नहीं होगा, ना होने देंगे। ये हमारे बच्चे भी इसी में आज़ादी से सांस लेंगे और ये पाकिस्तान हमारे लिए क़यामत तक कायम रहेगा, हमारे बच्चों के लिए। तो आपके बच्चों के लिए तो अब ये पाकिस्तान रहा भी नहीं है। आपके बच्चों के लिए तो या अमेरिका है या कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है या फ्रांस है, या वो वापस नहीं आएंगे, वो वापस नहीं है। लेकिन तुम हमारे बच्चों वाला पाकिस्तान मार रहे हो। हमारे बच्चों के लिए जो पाकिस्तान, हमारे बच्चों के ऊपर उसका साया होना है, जो छतरी है हमारे इस कौम के लिए पाकिस्तान,
दुखों के खिलाफ एक साया है, उस सारे साये को हम पाकिस्तान के सरों पे कायम रखेंगे और इंशाल्लाह कायम रहेगा।